हिंदी से इंग्लिश करने का तरीका जो हम सिखाएंगे वो सेंटेंस क्या है हिंदी में। तो पहले में हम वो सेंटेंस के बारे में हम बताते हैं वो सेंटेंस है क्या। कभी कभी आप सुनते होंगे ऐसा भी, खास करके पास्ट के में जो पास्ट गुजर जाता गया है, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे मान चलिए कि कहा जाए क्या, वाला था, वाली थी, वाले थे, ऐसा भी होता है। इसी में कहा जाए क्या कि मान चलिए कि आप दोनों जाने वाले थे, ठीक है ना, वे दोनों काम करने वाले थे। कहा जाए क्या, हम दोनों परीक्षा देने वाले थे। अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा हिंदी में तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उसको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश हम बोलेंगे, ये चीज आपको आज सीखना है। तो चलिए मैं बातें करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रूल लिख रहा हूं, आपको मैंने लिखा है कि बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस लिखा है, गौर कीजिएगा। और यहाँ पे इसके साथ जब हम पास्ट की बातें करेंगे तो यहाँ पर आपको वेयर का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करना है, वेयर का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं वेयर लगा हुआ है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि टू का इस्तेमाल करना है। टू के बाद आपको V1 का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया है, ठीक है ना। ये आपका रूल समझिए या इसको हम स्ट्रक्चर समझिए, ठीक है ना, या इसको हम सिस्टम मान रहे हैं। इस रूल के अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको समझना है और हिंदी से इंग्लिश करने का तरीका आपको सीखना है, ठीक है ना। आगे आइए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको यहाँ पर ये समझना है, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि बोथ ऑफ यू का हिंदी क्या होता है। पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने बोथ ऑफ देम का हिंदी क्या होता है, बोथ ऑफ अस का हिंदी क्या होता है। एक बार मैं फिर लिख देता हूं, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर जो बोथ ऑफ यू है, ठीक है ना, इसकी हिंदी होती है आप दोनों, ठीक है भाई। इसकी हिंदी क्या होती है, आप दोनों या तुम दोनों होती है। और ये जो बोथ ऑफ देम है इसकी हिंदी होती है वे दोनों। और ये बोथ ऑफ अस जो है इसकी हिंदी होती है हम दोनों। मैंने तीनों लिख दिया है, गौर कीजिएगा मैं क्या लिखा हूं। बोथ ऑफ यू का हिंदी आप दोनों या तुम दोनों, बोथ ऑफ देम की हिंदी वे दोनों, बोथ ऑफ अस की हिंदी हम दोनों होता है। यहां तक डाउट क्लियर है। अब यहां पर आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि सर यहां पे आपने वेर लगाया, वाज क्यों नहीं लगा। वाज इसलिए नहीं लगेगा कि वाज सिंगुलर में आता है और वेर प्लूरल में आता है। जब यहां पर बोथ लगाया तो इसका मतलब है कि यहां प्लूरल होगा, सिंगुलर कभी नहीं होगा। यहां तक डाउट क्लियर। आगे मैं चलता हूं। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल की हम बातें करें, ठीक है ना, गौर कीजिएगा कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बातें करें तो मैं हिंदी में जो लिख रहा हूं इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है, गौर कीजिएगा। क्या आ जाए, क्या, थोड़ा गौर कीजिएगा। आप दोनों बाजार जाने वाले थे, ठीक, मैंने क्या लिखा है, आप दोनों बाजार जाने वाले थे। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहां जो मैंने लिखा आप दोनों, ये आप दोनों का इंग्लिश क्या, गौर कीजिएगा। मैंने यहां क्या लिखा भाई, बोथ ऑफ यू। तो मान चलिए मैंने लिखा आपको बोथ ऑफ यू लिखा है भाई, क्या लिखा है, बोथ ऑफ यू लिखा है। अब ये बोथ ऑफ यू है, यहां पर ये क्या है रूल में, वेयर। तो आप यहां पर लिख दीजिए वेयर, काम क्लियर है भाई, वेयर लग गया। अब यहां पर ये क्या है, टू, तो मैंने क्या लिखा है, टू लिखा है। उसके बाद क्या कहता है, बाजार जाना, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, गो टू मार्केट, ठीक है ना, गो टू मार्केट आएगा। बिल्कुल समझ गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी ले सकते हैं, क्या जाए, क्या, वे दोनों यह काम करने वाले थे, मतलब पास्ट में करने वाले थे बट नहीं कर पाए। यहां पर हम पास्ट की बातें कर रहे हैं, ना कि प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, ना कि मैं फ्यूचर की बातें कर रहा हूं। यहां मैं जब भी बात कर रहा हूं तो पास्ट की बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि वे दोनों यह काम करने वाले थे, गौर कीजिएगा। तो मान चलिए कि मैंने हिंदी लिखा, गौर कीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं हिंदी। मैंने हिंदी लिखा है कि वे दोनों, ठीक है, वे दोनों या काम करने वाले थे, ठीक है ना। वे दोनों यह काम करने वाले थे, मतलब इससे इस सेंटेंस से यह पता चल रहा है कि गुजरे हुए जमाने को याद किया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि गुजरे हुए जमाने को हम पास्ट टेंस को कहते हैं, द टाइम विच पास्ट, जो समय गुजर गया, द टाइम विच पास, जो समय गुजर गया,
इट इज कॉल्ड पास्ट, उसे तो हम पास्ट कहते हैं। नहीं दोनों किसी का। तो बताइए यहां पर क्या है कि वे दोनों यह काम करने वाले थे। तो बताइए आपको जो मैंने लिखाया है वे दोनों का अंग्रेजी क्या है भाई? बोथ ऑफ देम। तो मैंने लिखा बोथ ऑफ देम, ठीक है ना, मैंने क्या लिखा? बोथ ऑफ देम। अब बोथ ऑफ देम के बाद तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं ना, वेयर का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या लिखा भाई? टू। भाई क्या लिखा? टू। उसके बाद काम करने वाले थे। तो बताइए यह काम करने वाले थे, तो डू मतलब क्या होता है? करना, यह काम। तो मैंने क्या लिखा भाई? दिस वर्क। मैंने क्या लिखा भाई? दिस वर्क। मैंने क्या लिखा? दिस वर्क। दिस वर्क मतलब यह काम। यहां पर काम क्या होगा? नाउन बन जाएगा। यहां पर काम क्या होगा भाई? नाउन बन जाएगा। और ये डू मतलब क्या होता है? करना, जिसको हम भर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? भर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आप दोनों बाजार जाने वाले थे, तो इसको मैंने ट्रांसलेट कैसे किया? आपने देखा कि वे दोनों यह काम करने वाले थे, इसको मैंने ट्रांसलेट कैसे किया? मतलब क्या इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट किया है। तो ये रूल है, ये आपका क्या है? रूल है, ये स्ट्रक्चर है ये। तो ये स्ट्रक्चर हो या रूल, इसको समझो तुम, ठीक है ना, या इसको मेथड समझो तुम, तरीका समझो। इसको आपने अगर समझ गए, इस चीज को अगर आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप इस चीज को समझ जाइएगा, तो 100% एक सेंटेंस बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मान चलिए कि मैं डायरेक्ट एक इंग्लिश लिखता हूं, हिंदी में बोल दूंगा, बिल्कुल आप आराम से समझिएगा और सीखिएगा भी। मान चलिए कि मैं आपके सामने एक हिंदी लेता हूं, गौर कीजिएगा। कहा जाए क्या? हम दोनों, ठीक है ना, कहा जाए क्या कि हम दोनों परीक्षा देने वाले थे, मतलब पास्ट में देने वाले थे, बट कोई कारण होगा नहीं दे पाए, रीजन होगा कोई, ठीक है ना। चलिए मैं बातें करता हूं। तो इसको मैं डायरेक्ट अगर मैं इंग्लिश की बातें करूं तो भाई कैसे होगा भाई? गौर करना। कहा जाए क्या कि हम दोनों परीक्षा देने वाले थे, तो हम दोनों का अंग्रेजी क्या होगा भाई? बोथ ऑफ अस, ठीक है ना, बोथ ऑफ अस लिखा मैंने। अब आइए, अब यहां पर हम वेयर के यूज करेंगे। अब वेयर के बाद क्या लगाएंगे भाई? आप ही बताइएगा। तो मैंने क्या लिखा? टू, परीक्षा देना, परीक्षा देना, अपेयर एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा देना। अब इसी में कहेगा परीक्षा पास करना, तो पास द एग्जामिनेशन। अगर इसी में कहेगा क्या परीक्षा की तैयारी करना, तो प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए यहां पर क्या लिखा है? परीक्षा देना। तो परीक्षा देने के लिए क्या होगा भाई? परीक्षा देना। तो बताइए अपेयर, ठीक है ना, अपेयर एट द एग्जामिनेशन, अपेयर एट द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, मैंने लिख दिया है। अब इसकी हिंदी क्या? इसकी हिंदी ये होती है भाई कि हम दोनों परीक्षा देने वाले थे बट दे नहीं पाए, मतलब कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा। ये पास्ट की बातें चल रही है, दो व्यक्ति की बीच चल रही भाई, ठीक है ना। तो बताइए मैंने इंग्लिश का लिखा, बोथ ऑफ अस वेयर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, मतलब क्या हम दोनों परीक्षा देने वाले थे बट दिए नहीं, कोई रीजन, कोई कारण होगा। तो आज आपने क्या समझा? गौर कीजिएगा, ये पास्ट वाली बात की स्ट्रक्चर है। ये जो रूल लिखा है, ये जो स्ट्रक्चर लिखा है इस तरह का, ये पास्ट वाले की बात बताया गया है, मतलब उस समय करने वाले थे, होने वाले थे बट नहीं हो पाया, तो ये रूल उसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह का सेंटेंस आएगा, इस तरह का हिंदी आएगा, तो आप इस रूल पे, इस स्ट्रक्चर पे आप बनाएंगे तो आपको मैं 100% कहता हूं, प्रॉमिस करता हूं, आपके साथ चैलेंज करता हूं कि इस तरह का सेंटेंस आपको हिंदी से इंग्लिश करने में 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। आई प्रॉमिस।